बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 19 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात जो है उस पर लास्ट वीडियो के अंदर हमारी डिटेल के साथ बात हो चुकी। एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर अकेले नहीं गए थे, बल्कि यूरोपियन लीडर्स की एक फौज लेकर अपने साथ गए थे कि तुम मेरे साथ चलो और तुमने यूक्रेन का मुकदमा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में अच्छे से लड़ना है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पिछली मर्तबा यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं अकेला गया था, यूक्रेन का मुकदमा मैंने लड़ने की कोशिश की तो मेरे ऊपर ही मुकदमा बनने लगा था, आपको मालूम है। तो यही वजह थी कि यूक्रेन के सदर बरतानिया के, इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, फिनलैंड के सरबराहान को और यूरोपियन यूनियन की चीफ और नेटो के चीफ मार्क रूटा को अपने साथ लेकर गए थे। अब ये जो लीडर्स थे, ये जो यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स यूक्रेन के वकील बनकर यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने क्या तीर मारा, किस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूक्रेन का मुकदमा रखा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 6 वकला की जबान तो तालू से चिपक गई। जब जज साहब आए, डोनाल्ड ट्रंप आए, तो 6 जो यूरोपियन लीडर्स थे उनकी जबान जो तालू से चिपक गई थी और उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकल रहा था, थैंक यू कर रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप को। सिर्फ एक लीडर ऐसा था जिसने यूक्रेन का मुकदमा जो है आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर कहकर इसने डोनाल्ड ट्रंप को रोका और इसने यूक्रेन का मुकदमा डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में थोड़ा सा बोल्ड होकर इस एक लीडर ने यूक्रेन का मुकदमा रखने की कोशिश की। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्जेक्शन ओवर रूल तो वहीं पर कर दिया था। बहरहाल इस लीडर का नाम आपने कमेंट्स बॉक्स में गैस करना, मैं आपको डिटेल्स इस मीटिंग की बता दूं। ये सारे के सारे जो लीडर्स बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द टेबल के ऊपर, यूक्रेन के सदर समेत ये 8 हो गए। ये 7 को यूक्रेन के सदर अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बड़ा तरस आया। अब ये जो जॉर्जिया मेलोनी है, आपको मालूम है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इटली का जो एक्सप्लोरर था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने 1492 में 1492 में उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। जब जॉर्जिया मेलोनी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस गई थी तो जॉर्जिया मेलोनी ने यही कहा था कि हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, हमारा ही एक्सप्लोरर था जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। अब वो एक्सप्लोरर ये सोचता होगा कि मैंने तो दरियाफ्त कर दिया था और अब तुम यहां पर तुम्हारे इस्तकबाल के लिए अमेरिका का सदर भी नहीं आता, बल्कि अपनी चीफ प्रोटोकॉल को भेज देता है कि जाओ ले आओ, और तुम उसके गुलाम बन गए अमेरिका के। और इनके साथ देखें जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं कीयर स्टामर। बरतानिया, अमेरिका जो है, आपको मालूम होगा कि बरतानिया की कॉलोनी हुआ करता था। ये जो अमेरिका का फ्लैग कीयर स्टामर के पीछे आपको नजर आ रहा है, इस फ्लैग के ऊपर ये जो लाल और सफेद रंग की पट्टियां आपको नजर आ रही हैं, 13 पट्टियां, ये बरतानिया की कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करती हैं अमेरिका के झंडे के ऊपर। तो बरतानिया की कॉलोनी से बरतानिया का बॉस बनने तक का ये मंजर आपको दिखा रहा हूं कि कीयर स्टामर जो है वो प्यारी प्यारी अंग्रेजी में थैंक यू बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप इसकी अंग्रेजी की तारीफें भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि एक्सेंट तुम्हारा बड़ा प्यारा है। तो आगे से बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर में ये कहने की भी हिम्मत नहीं है कि आपकी जो अंग्रेजी है वो हमारी ही अंग्रेजी की कॉपी है। और ये जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हैं, फ्रांस ने अमेरिका को बरतानिया से आज़ादी दिलवाई थी, आज़ाद करवाया था। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, आपको मालूम होगा कि फ्रांस ने आज़ादी दिलवाने के बाद अमेरिका को तोहफा दिया था कि ये लो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम तुम्हें तोहफे में देते हैं। और आज ये फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन जो है, ये मुंह लटकाकर यहां पर गुलामों की तरह बैठा हुआ था। बहरहाल फ्रांस का सदर, मैं आपको बता दूं कि वाहिद यूरोपियन लीडर था कि जब यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई, यूक्रेन जंग बढ़ने लगी, तो इसने यूरोपियन लीडर्स को मशवरा दिया था इमैनुअल मैक्रोन ने कि हमें एक दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। हो सकता है कि हमें रूस की तरफ वापस जाना पड़े तो एक दरवाज़ा खुला रखो। लेकिन ये यूरोपियन कंट्री, जाहिर है कि उस वक्त जो बाइडन था अमेरिका के सदर, तो कह रहे थे कि नहीं जी नहीं देख लेंगे हम रूस को। और आज ये देखें कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस्तकबाल पर यही जो लीडर्स हैं वो सबसे ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं, जिनकी यहाँ पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने तमाम के तमाम ने, एक को छोड़कर, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, तमाम के तमाम ने एक ही बात की
کہ تھینک یو جی، آپ امن کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، آگے بھی ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی سیکیورٹی گارنٹیز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ ہم تو پرووائڈ کریں گے، لیکن جب تک آپ نہیں ہوں گے، ڈیڈی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، تو ہم کس طرح سے یوکرین کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ تو یہ تمام کے تمام نے، چاہے جارجیا میلونی ہوں، چاہے کیئر سٹارمر ہوں، چاہے فرانس کے سربراہ ہوں یا فن لینڈ کے سربراہ ہوں، مارک روتا اور یورپین یونین کی چیف نے تو کیا ہی بات کرنی تھی، بالکل غلامانہ انداز میں تھینک یو کر کے انہوں نے اپنی مختصر سی تقاریر کا انہوں نے اختتام کر دیا۔ صرف جرمنی کے چانسلر جو فریڈرک مرٹز ہیں، انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی، اور فریڈرک مرٹز نے جو یوکرین کا مقدمہ ہے، یوکرین جنگ کا مقدمہ ہے، یوکرین جنگ بندی کا نقطہ صرف فریڈرک مرٹز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کس انداز سے اٹھایا، اور اسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے آبجیکشن اوور رولڈ کس طرح سے کیا اس مطالبے کو، سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ And to be honest, we all would like to see a ceasefire, the latest from the next meeting on. I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that, and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. So I would like to emphasize this aspect and would like to see a ceasefire from the next meeting, which should be a trilateral meeting wherever it takes place. Well, we're going to let the president go over and talk to the president, and we'll see how that works out, and if we can do that. I will say, and again I say it, in the 6 wars that I've settled, I haven't had a ceasefire. We just got into negotiations, and one of the wars was, as you know, in the Congo was 31 years long. Another one that we settled last week with 2 great countries was 35 years going on, and we had no ceasefire. So if we can do the ceasefire, great. And if we don't do a ceasefire, because many other points were given to us, many points were given to us, great points. گفتگو آپ نے سنی جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرٹز، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ کہا کہ ڈر رہے ہیں آپ سے، ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یوکرین کے اندر جنگ بندی ہونی چاہیے، تو برائے مہربانی آپ پہلے جنگ کو بند کریں، اس کے بعد باقی جو امن والے معاملات ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہیں پر اس کو جرمنی کے چانسلر کو بڑے میٹھی انداز میں جواب دے دیا کہ بھائی جتنی بھی جنگیں میں نے بند کروائی ہیں تو میں نے کہیں پر سیز فائر نہیں کروایا، میں نے سیدھا امن کروایا ہے۔ تو جنگ بندی والا جو نقطہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر کوئی اتفاق ان میٹنگز کے اندر نہیں ہوا۔ جو دوسرا نقطہ ہے جس پر کوئی اتفاق نہیں ہوا وہ ہے یوکرین کے علاقے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا یوکرین کے علاقوں کو لے کر جب بات ہوئی کہ یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ہم نے بحال کرنا ہے، یوکرین کی علاقائی سالمیت کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، انہوں نے میٹھے انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دیا۔ یہ جو یورپین لیڈرز یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی علاقے جانے اور یوکرین کا صدر جانے اور روس کا صدر جانے، میں ان کے درمیان ایک میٹنگ سکیجول کروا دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اور یہ جو نکات ہیں، چاہے یہ علاقوں والا نقطہ ہو یا پھر جو جنگ بندی والا نقطہ ہے، یہ آپس میں طے کر لینا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں میٹنگ تمہاری طے کروا دوں گا ان 2 نکات پر۔ یہ جو علاقوں والا نقطہ ہے کہ یوکرین کے علاقے کتنے روس کے پاس جائیں گے، کتنے یوکرین کے پاس رہیں گے، یہ اس نقطے پر ان میٹنگز کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ دوسرا نقطہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ بندی پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ رشیا کے حملے یوکرین پر جاری ہیں، یوکرین کے حملے روس پر جاری ہیں۔ روس کے حملوں کے نتیجے میں جو خارکیو ریجن کے اوپر رشیا کا بڑا تگڑا سا حملہ گزشتہ روز رپورٹ ہوا تھا، تو اس حملے کے نتیجے میں ہلاکتیں بڑھ کر جو کل تک 7 تھیں آج 14 رپورٹ کی جا رہی ہیں، اور 50 سے زیادہ زخمی بھی ہیں، اور روسی فوج کی پیش قدمی بھی جاری ہے، جنگ بھی جاری ہے۔ جنگ بندی کے نقطے پر کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ تو اتفاق کن نقاط پر ہوا؟ اتفاق جو ہے اگر آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں تو کسی ایک نقطے پر بھی اتفاق نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہاں جی قیدی واپس آئیں گے، یوکرین کے بچے واپس آئیں گے۔ ایون کہ وہ نقطہ جس پر یہ تمام کے تمام لیڈرز ایک ہی نقطے پر بات کر رہے تھے کہ جی سیکورٹی گارنٹیز، کیا بات ہے آپ کی آرٹیکل 5 لائک سیکورٹی گارنٹیز آپ پرووائڈ کریں گے ہمیں، اس نے ٹیلی فون کال کے درمیان
डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं पर इन्हें कह दिया था कि ठीक है मैं यूक्रेन को सिक्योर करूंगा, जंग तो बंद करो, तो यहां पर ये पीछे लग गए कि आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटी गारंटीज आप यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहे हैं तो और हमें क्या चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि यूरोप सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करेगा अमेरिका से कोऑर्डिनेट करते हुए। ये बहुत मुख्तलिफ बातें कि अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करेगा या फिर यूरोप अमेरिका से कोऑर्डिनेट करके यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करेगा, इस पे अभी कंफ्यूजन है। और 2 हफ्तों के अंदर फ्रीडरिक मर्च ने कहा, CNN को इंटरव्यू दे रहे थे, तो कि 2 हफ्तों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये जो सिक्योरिटी गारंटीज वाला नुक्ता है इस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके यूक्रेन के सामने रख दिया जाएगा और उसके बाद समझ आएगी कि किस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की जानिब से प्रोवाइड की जा रही हैं। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, किसी एक नुक्ते पर भी कोई इत्तेफाक इन मीटिंग्स के दौरान नहीं हुआ, चाहे यूक्रेन के सदर की अमेरिका के सदर के साथ मीटिंग थी या फिर ये जो वुकला आए हुए थे यूक्रेन के सदर के साथ, तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप को किसी एक नुक्ते पर, और स्पेशली जो मोटे नुकात हैं, जो 2 मोटे नुकात हैं मैंने आपको बता दिए कि जंग बंदी और दूसरा यूक्रेन के इलाके, तो इन पर ये डोनाल्ड ट्रंप को कायल नहीं कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला क्या सुना है? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इन दोनों मीटिंग्स के बाद टेलीफोन कॉल की, क्रेमलिन कंफर्म कर चुका है, क्रेमलिन की जानिब से कंफर्मेशन सामने आ चुकी है कि हाँ 40 मिनट तक इन दोनों लीडर्स की टेलीफोन पर बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं यूक्रेन के सदर की और रूस के सदर की मीटिंग मैं स्केड्यूल कर रहा हूं, तो जिन नुकात पर इत्तफाक हो चुका सो हो चुका, जिन नुकात पर इख्तलाफ है स्पेशली जो इलाकों वाला नुक्ता है, तो उसको ये दोनों लीडर्स आमने सामने बैठकर आपस में तय कर लें और उसके बाद मैं एक ट्राइलैटरल मीटिंग स्केड्यूल करूंगा, मैं दरमियान में आकर बैठूंगा और इनके दरमियान दस्तखत करवा दूंगा। कुछ नुकात पर तो मैंने इत्तफाक करवा दिया, लेकिन कुछ नुकात पर इत्तफाक करवाना मेरे इख्तियार से बाहर है। जाहिर है कि यूक्रेन के इलाके हैं, रशिया ने कंट्रोल कर रखे हैं, तो यूक्रेन जाने और रूस जाने, यहाँ पर ये मीटिंग जो है वो इख्तिताम पजीर हो गई और यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो अपने अपने ममालिक चले गए, बल्कि कोई CNN को इंटरव्यू दे रहा है, कोई NBC को इंटरव्यू दे रहा है, कोई फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा है। यूक्रेन के सदर का फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल था, लेकिन यूक्रेन के सदर ने माजरत कर ली और वो अपने मुल्क वापस चले गए। तो इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि गरीब क्या जवाब देगा, किस बात पर इत्तफाक हुआ? जंग ही बंद नहीं हुई तो फिर किस बात पर इत्तफाक हुआ? ना इलाकों पर इत्तफाक हुआ, ना सिक्योरिटी गारंटीज वाला नुक्ता कोई क्लियर है कि किस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज यूक्रेन को प्रोवाइड की जाएंगी। अब पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग, जो डोनाल्ड ट्रंप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि विद इन वीक और सो ये मीटिंग मैं स्केड्यूल कर दूंगा, तो इस मीटिंग के अंदर ये जो नुकात हैं वो किस तरह से तय हो पाएंगे, ये मेरी समझ से तो बाहर है कि यूक्रेन और रूस के सदूर, अगर रूस एग्री भी कर लेता है कि ठीक है मैं यूक्रेन के सदर के साथ 1-on-1 मीटिंग के लिए तैयार हूं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने एग्री किया है, लेकिन ये दोनों एक मीटिंग के अंदर बैठकर अगर ये इतने सेंसिटिव जो नुकात हैं, स्पेशली जो इलाकों वाला नुक्ता है, अगर ये उसको डिस्कस करने लग जाएंगे, स्पेशली ऑन कैमरा अगर डिस्कस करने लग जाएंगे, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़ेलेंस्की से पिछली मुलाकात हुई थी तो उससे भी ज़्यादा बड़ा दंगल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की एक छत के नीचे, एक कमरे के नीचे ये सेंसिटिव नुकात डिस्कस करने के लिए बैठ गए। बहरहाल आने वाले 24 से 48 घंटों में या फिर आने वाले एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ये जो मीटिंग है 1-on-1 मीटिंग, ये स्केड्यूल करने के बाद आपको बताऊंगा, फिर जिन नुकात पर इख्तलाफ है उन पर इत्तफाक हो जाएगा और मैं फिर एक ट्राइलैटरल मीटिंग स्केड्यूल करूंगा और अजरबैजान और आर्मीनिया की तरह इनकी जंग में बंद करवा दूंगा। मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी है कि इतनी आसानी से ये जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बंद करवा देंगे। पहले भी इसने बहुत सारी गलतफहमियां, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाल रखी थी कि मैं 24 घंटों में यूक्रेन जंग को बंद कर दूंगा, मैं 2 दिन में यूक्रेन जंग को बंद कर दूंगा। अब ये कह रहा है कि मैं 2 मीटिंग्स में यूक्रेन जंग को बंद कर दूंगा। एक तो पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग, 2 नुकात पर इत्तफाक होगा और फिर दूसरी मीटिंग होगी और ये जंग बंद हो जाएगी। इतनी आसानी से आपको भी मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है कि इतनी आसानी से ये यूक्रेन जंग
बंद नहीं होगी, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं, ये जंग बंदी का रास्ता भी रोक कर खड़े हुए हैं। ये सारे के सारे ये ना जंग बंद होने देना चाहते हैं, न जंग लड़ने की इनमें हिम्मत और ताकत है। ये सिर्फ अमेरिका की जानिब देख रहे हैं कि जंग लड़नी है तो तूने लड़नी है, और जंग अगर बंद हो गई तो सिक्योरिटी गारंटीज अगर प्रोवाइड करनी है तो तूने प्रोवाइड करनी है। हम तो तुझे एक्सप्लोर भी कर लिया, हमने तुझे आज़ाद भी करवा दिया, तुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दे दिया, अब हमने खुद को तेरे हवाले कर दिया, हम तेरे गुलाम हैं और हम तेरे से दरख्वास्त कर रहे हैं, मौदबाना गुजारिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के बाद हमारा भी नंबर लग जाएगा। हम नेटो के इत्तेहादी हैं, शायद आप भूल गए, तो हमारा भी थोड़ा सा ख्याल करें। तो कितना ख्याल डोनाल्ड ट्रंप इनका रखेंगे? क्या इनके मुतालबात को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कंसीडर भी किया जाएगा, यूक्रेन के इलाकों वाले या फिर सिक्योरिटी गारंटीज वाले या जंग बंदी वाले? इस मीटिंग के अंदर तो कंसीडर नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदलते भी आपको मालूम है कि ज़्यादा देर नहीं लगती। आने वाले 24 से 48 घंटे वो जो आने वाली मीटिंग्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।